अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 7 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर पर के नेम से अपने चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम कंटेंट एक ही जगह पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सोल्यूशन हब के नेम से, वो भी आप विजिट करें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ पे आपको इस कंटेंट के हवाले से, इस कोर्स के हवाले से बहुत सी एक्टिविटी मिलेगी। आप वहाँ पे मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो वो भी पूछ सकते हैं और मुझे नया कोर्स भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट स्क्रीन पे आपके सामने होगी। हम इसको रीड करेंगे, समझेंगे और फिर इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज लेस देन 75। वो कह रहे हैं अगर हम 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम करें और वो लेस देन 75 हो तो फाइंड द क्यूब ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर। तो इन तीनों कंसेक्टिव इंटीजर में से जो सबसे बड़ा पॉसिबल इंटीजर बनता है आप उसका क्यूब निकाल कर दिखाएं। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मैं पहले समझनी पड़ेंगी। पहली तो बात, कंसेक्टिव का क्या मतलब होता है। कंसेक्टिव का मतलब होता है जो एक के बाद दूसरा नंबर आए। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 1, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 4, ये सब के सब आप कह लें कंसेक्टिव नंबर्स हैं और इनको हम कंसेक्टिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं। अब इंटीजर्स किसको बोलते हैं वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इंटीजर्स के सेट को जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें कैसे नंबर शामिल होते हैं, 0 शामिल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव 1 शामिल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव 2 शामिल होता है और इसी तरीके से सारे नंबर्स आगे चलते जाते हैं। तो ये सारे के सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर हम खुद से 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स ले लें, यानी ऐसे इंटीजर्स को हम खुद से लेट कर लेंगे जो एक के बाद दूसरे आए, इन्हीं को हम कंसेक्टिव बोलते हैं, और उनका सम करें और वो किससे लेस आए, वो आए 75 से लेस आए, तो इनमें जो सबसे बड़ा पॉसिबल इंटीजर होगा वो निकालने के बाद आपने उसका क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, क्यूब फाइंड आउट करके दिखाना है। क्यूब का मतलब है वो जो भी आएगा, लेट से मैं यहाँ पे कह लेता हूँ कोई x होगा, जो भी वो आएगा लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर, उसके ऊपर आपने पार्ट 3 सॉल्व करके दिखानी है, उसका क्यूब लेकर दिखाना है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको जब हम स्टार्ट करेंगे आपको और बेहतर समझ आएगी। तो आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट दोबारा से लिख लिया है। तो सबसे पहले हम इसको किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, हम ये तीनों कंसेक्टिव इंटीजर्स जो यहाँ पे जिनका जिक्र हो रहा है इनको हम खुद से सपोज कर लेंगे या आप कह लें लेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट दी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, लेट दी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, लेट दी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स बी x, x plus 1 एंड x plus 2। तो मैंने यहाँ पे इन तीनों इंटीजर्स को लेट कर लिया है। मेरा पहला जो इंटीजर है वो x है, दूसरा x plus 1 है और तीसरा x plus 2 है। मैंने इनको x plus 1, x plus 2 क्यों जो है सपोज किया, उसकी वजह ये है कि ये कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, एक के बाद दूसरा आता है, इसको हम कंसेक्टिव बोलते हैं। जिस तरह आप देखें 1 में आप 1 प्लस करें तो आपके पास 2 आता है, 2 में 1 प्लस करें तो आपके पास 3 आता है। अगर आप इस 1 को थोड़ी देर के लिए समझने के लिए x मान लें तो 2 किस तरह मिलेगा, 2 को हमें लाजमी कहना पड़ेगा x plus 1, क्योंकि इस 1 में +1 करने से 2 आ रहा है और इसी तरीके से 2 में भी आगे फर्दर 1 प्लस करने से 3 आ रहा है। तो इसको मैं कह लेता हूँ x plus 2। 2 का मतलब है 1 तो पहले था, 1 और ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स बन जाएंगे, एक x, एक x plus 1 और एक x plus 2। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जहाँ पे कंसेक्टिव इंटीजर्स की बात आ रही हो तो आपने उनको इस तरीके से सपोज कर लेना है कि लेट कर लेते हैं कि ये 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स जो हैं वो हैं x, x plus 1 और x plus 2। अब क्वेश्चन के मुताबिक आपने इनका सम करना है। तो लिखा हुआ था इनका सम जो है वो लेस देन 75 है। तो आप भी इन तीनों का सम करें और उसको लेस देन 75 लिख दें। आप यहाँ पे लिखेंगे x प्लस, क्योंकि सम करना है, x plus 1 प्लस x plus 2। आपने इन तीनों का सम कर दिया और इसको लेस देन 75 कर दें तो ये आ जाएगा लेस देन और यहाँ पे आ जाएगा 75। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो ये लाइक टर्म्स है, जो एक दूसरी टर्म्स है, उनको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिखा हुआ है और यहाँ पे x लिखा हुआ है। मैं इनको एक साथ लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x, ये वाला x लिख लेता हूँ प्लस x और ये वाला भी x लिख लेता हूँ प्लस x, ताकि जो टर्म्स एक जैसी लग रही है वो एक साथ हो जाए। और इसके अलावा जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है वो यहाँ पे वैसे ही रहने देता हूँ, +1 +2 और यहाँ पे क्या बचेगा 75। तो इनको थोड़ा सा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो x प्लस x, ये 3 टाइम्स x लिखा हुआ है। x का मतलब होता है 1x, आप इनको 1x भी लिख सकते हैं। तो 1x प्लस 1x प्लस 1x कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 3x। और यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 3 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 75।
5। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके साथ जो भी यहाँ पे कांस्टेंट्स आएंगे उनको यहाँ से हमने हटाना है और उसको दूसरी साइड पे मूव करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है इसको हम यूजुअली हटाते हैं। यहाँ पे आप देखें 3x में 3 ऐड हो रहा है, इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए मुझे दोनों साइड्स पे 3 को सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं ये +3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा -3, तो भी बात ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोनों साइड्स पे 3 को सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ। तो यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है देखें, इसमें से मैंने 3 को सब्ट्रैक्ट करवा दिया और वहाँ पे भी जो 75 लिखा हुआ है उसमें से मैंने 3 को क्या करवा दिया, सब्ट्रैक्ट करवा दिया। ये क्यों करवाया? ताकि यहाँ से 3 रिमूव हो जाए। तो अब आप देखें प्लस माइनस माइनस होता है, 3 - 3 0 हो जाएगा और यहाँ पे जस्ट बचेगा 3x लेस देन का सिंबल, और 75 में से आप 3 निकालेंगे तो आपके पास जस्ट बचेगा 72। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 72। अब यहाँ पे आप देखें x के साथ 3 लिखा है, अब सिर्फ 3 बचा यहाँ पे। अब इस 3 को भी रिमूव करने के लिए आपको दोनों साइड्स पे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इस 3 को वहाँ पे जाकर डिवाइड कर दें तो भी ठीक है, और दोनों साइड्स पे अगर 3 से डिवाइड कर दें तो भी ठीक है, दोनों स्टेप्स एक जैसे ही हैं। तो यहाँ पे मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ ताकि लेफ्ट साइड पे जो x के साथ 3 आ रहा है ये क्या हो जाए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, और यहाँ पे जस्ट आपके पास बचेगा x, यहाँ बचेगा लेस देन का सिंबल, और 72 को आपने 3 पे डिवाइड करना है तो 3 1 टाइम्स और 3 24 टाइम्स होता है 74। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 24, और ये आपके पास आंसर आ गया इसका कि x इज़ लेस देन 24। अब जब ये आपके पास आंसर आ गया x इज़ लेस देन 24, इसका मतलब क्या है ये हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमने लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर निकालना है। इसका मतलब ये है कि ये जो x है, ज़ाहिर बात है ये भी कोई इंटीजर ही है, यानी वो तमाम इंटीजर्स जो 24 से छोटे हों। x इज़ लेस देन 24 का मतलब है वो तमाम इंटीजर्स जो 24 से छोटे हों वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। अब 24 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 24 से छोटे इंटीजर्स होंगे, लेट से 23 होगा, सबसे करीब इंटीजर 24 के जो 24 से छोटा है वो 23 होगा, इसमें डेसिमल वैल्यूज़ तो आते नहीं है। इसके बाद 22 होगा, उसके बाद 21 होगा, उसके बाद 20 होगा, और ये इसी तरीके से चलते जाएंगे। इसका मतलब है सबसे बड़ा इंटीजर जो यहाँ पे सेटिस्फाई करता है इस इनइक्वालिटी को वो 23 है। इससे बड़ा कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि 24 तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने उससे छोटा छोटा रहना है। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का सिंबल नहीं है, अगर इक्वल टू का सिंबल होता तो 24 को भी कंसिडर किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है x इज़ लेस देन 24। तो हमारे पास 24 से छोटा सबसे करीब इंटीजर कौन सा बनता है, 23। इसका मतलब जो पॉसिबल वैल्यू x की यहाँ पे हो सकती है लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर के केस में वो हो सकती है 23 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अब आपने देखना है कि आपने जो x लेट किया हुआ है वो यहाँ पे क्या क्या लेट किए हुए थे। x लेट किया हुआ था, x+1 लेट किया हुआ था एक इंटीजर, और एक x+2 लेट किया हुआ था आपने। तो क्योंकि हमने इन 3 में से जो लार्जेस्ट बनता है उसका क्यू फाइंड आउट करके दिखाना है, और अभी हमने जस्ट x की वैल्यू निकाली है नीचे जो आपको पता चल चुकी है, तो हमने इन 3 में से सबसे पहले देख लेना लार्जेस्ट कौन सा हो सकता है। जाहिर बात है x तो सबसे स्मॉलेस्ट होगा इन तीनों में से, उसके बाद x+1, और उसके बाद सबसे बड़ा जो होगा x+2, यानी x सबसे स्मॉलेस्ट है, उसके बाद बढ़ते बढ़ते सबसे बड़ा जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे जो पॉसिबल इंटीजर बन सकता है वो बन सकता है x+2। क्योंकि क्वेश्चन में ये था कि जो आप ये इंटीजर्स लेंगे इनमें से जो लार्जेस्ट होगा उसका क्यू फाइंड आउट करना है। तो इन तीनों में से जो लार्जेस्ट बनता है वो बनता है x+2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 23, जो पॉसिबल वैल्यू है x की यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो पॉसिबल वैल्यू x की है इस इनइक्वालिटी के लिहाज से पॉसिबल वैल्यू ऑफ x वो कितनी है, वो है 23, क्योंकि सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू यही बन सकती है, हमें लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है। तो जो लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर होगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर। तो वो कौन सा बनेगा आपके पास, वो बनेगा x+2, क्योंकि आपने जो 3 इंटीजर्स लिए थे इनमें सबसे लार्जेस्ट x+2 ही है, बाकी सब तो स्मॉलेस्ट होंगे। तो इसका हमने क्यूब निकालना है। तो इसका क्यूब निकालने के लिए पहले आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू ऊपर मेंशन है 23, आप यहाँ पे पुट कर दे 23, उसमें आपको 2 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे +2 हो रहा है। तो 23 में आपके पास आ जाएगा 2 ऐड करने के बाद 25। अब इससे पता चल रहा है कि 25 आपके पास सबसे बड़ा पॉसिबल इंटीजर आ चुका है, लेकिन आपने इसका क्या निकालना है, क्यूब। तो आप यहाँ लिखेंगे क्यूब ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर। तो हम यहाँ पे अब क्यूब निकालने लगे हैं लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर का, जो कि अब निकाल चुके हैं 25 है वो वैल्यूज पुट करने के बाद। तो इसका जब आप क्यूब लेंगे तो इसका मतलब है इसके ऊपर आपको पावर 3 लिखनी पड़ेगी, और क्यूब का मतलब आप लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है 25 × 25 ×
25, यानी 25 को 3 टाइम्स यहाँ पे इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 15625, यानी 15625 इसका आंसर आएगा। तो इसका मतलब है यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था, यानी क्यूब ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर, तो वो हमने निकाल लिया है, वो है 15625। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।